इंटर की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 12 हिस्ट्री के अध्याय नंबर 7 को देखेंगे, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका पहला क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल साथियों हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हम्पी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? कौन सा विदेशी यात्री है जो विजयनगर में नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलूप वंश और तुलुप वंश। इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंपा देवी। नेक्स्ट है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों 14वीं शताब्दी में किया गया था। अगर साल पूछेगा तो 1336 हो जाएगा। ठीक है, 1336 हो जाएगा, तो यानी 14वीं शताब्दी हो ही जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो किस वर्ष लूटा था साथियों? तो उसने लूटा था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी का खोज कलिंग मैकेंजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में कब प्रकाश में आए थे? तो हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय तुलुप वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर की यात्रा करने वाले अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? तो साथियों कहाँ का राजदूत था? तो वह था ईरान का राजदूत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो किस शासक समय विजयनगर आया था? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी साथियों बीदर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तालीकोटा यानी कि राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया था? तो मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया था? तो द्रविड़ शैली में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर
के राजा क्या कहलाते थे? तो विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? तो विजयनगर के राजा साथियों नरपति कहलाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो नगलपुरम उपनगर कृष्णदेवराय ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो साथियों वो क्या था? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो विजयनगर स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी साथियों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की सबसे प्रशासनिक इकाई उर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर है साथियों, इसको डर नहीं पड़िएगा, उर है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? साथियों उनका नाम क्या था? उनका नाम था गजपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, होयसलों के राज का विकास हुआ था। तो होयसलों के राज का विकास हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश थे। तो विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? तो वह था संगम राजवंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? क्यों इसका नाम क्या था? इसका नाम था चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। तो यवन शब्द संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है साथियों, तो वह कौन हो जाएगा? समर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फारसी के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया? वह थी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यात्री बरबोसा का संबंध था। तो यात्री बरबोसा का संबंध था पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गोपुरम सबसे सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के गजपति
राज्य की स्थापना हुई थी? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। आप लोग जानते होंगे हम्पी कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो अयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? साथियों, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में लगभग साथियों 4 राजवंशों ने शासन किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफनासी निकितन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? साथियों, तो यह कथन है डोमिंगोस पेज का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगोस पेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपना यात्रा वृत्तांत मतलसा देन नाम से किन विदेशी यात्री ने लिखा है? तो किन विदेशी यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल रज्जाक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? साथियों, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो इनमें से अफनासी निकितन और फरनाउ नुनिस दोनों थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिबिल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्राओं के साथ वृत्तांतों का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगोस पेज एवं फरनाउ नुनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री कौन थी? तो साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा पुर्तगाली यात्री। अर्डुंडो बारबोसा, डोमिंगो पेस और फरनाउ नुनीज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई है? तो विजयनगर ध्वंस के पश्चात हम्पी नाम से पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमुक्त मल्याद किसने लिखी? तो अमुक्त मल्याद किसने लिखी थी? साथ ही कृष्णदेवराय ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का संबंध विजयनगर से संबंधित है, यानी विजयनगर राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कांटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। साथियों, इस अध्याय में टोटल 56 क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कि 56 में कुल कितना मार्क्स आता है। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।